तो भूल ही जाएंगे रेस्टोरेंट का रास्ता जब आप बनाएंगे मेरे तरीके से मज़ेदार सा अल्फ्रेडो पास्ता। अब आप भी बच्चों को मेरी तरह हाई लेवल का अल्फ्रेडो पास्ता घर में ही बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना आसान है। बाहर से हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर जब घर में बनाएंगे ना, एक तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, दूसरा मैं कहती हूँ रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ायज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट अल्फ्रेडो पास्ता, जिसे मैंने अपने ही तरीके से बनाया है। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, एक दफ़ा बनाएंगे ना तो यकीन करें इस रेसिपी को नोट करके ही रख लेंगे। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखें और अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म का फेटुचीनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास हैं 2 चिकन के फिले। चिकन के फिले को मैंने दरमियान में से कट लगाकर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि चिकन चेस्ट अच्छा खासा थिक होता है। जो चिकन फिले की मैंने थिकनेस ली है ना, 1 इंच के बराबर है। चलें जी, चिकन को मैरिनेट करते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक आ गया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटा कुटा हुआ जीरा। लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के। वैसे एक बड़े साइज का मैंने लेमन लिया था, आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। 1 अदद अंडा डाल दें, जिससे चिकन सुपर सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। 2 से 3 चुटकी इसमें डलेगा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और चिकन पर लगा दें। देखें, अब आपके पास टाइम है तो तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करें, क्योंकि चिकन में मैंने एग डाला है ना, जिससे चिकन सुपर सॉफ्ट बनेगा, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 15 मिनट के लिए तो लाजमी चिकन को मैरिनेट करें। तो चिकन में सारे मिर्च मसाले कोट हो चुके हैं। अब चिकन को कवर लगाकर मैं किचन काउंटर पर ही छोड़ने वाली हूँ। चलें जी, जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है मैं जल्दी से पास्ता बॉईल कर लेती हूँ। वैसे इस रेसिपी से आप पास्ता की कोई भी शेप ले सकते हैं। कढ़ाई में खुला पानी डालें, 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें और 1 टेबलस्पून भर के नमक का डालें। जैसे बिरयानी के लिए हम चावल बॉईल करते हैं ना और नमक डालते हैं, सेम उसी तरीके से जब पास्ता को बॉईल किया करें, नमक लाजमी डाला करें, क्योंकि पास्ता टेस्टलेस होता है। जब हम नमक डालेंगे ना तो इसमें अच्छा सा सॉल्टी टेस्ट आ जाएगा। तो जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा, इसमें डाल देंगे पास्ता। मेरे पास फेटुचीनी पास्ता रखा हुआ है, जिसका वजन तकरीबन 400 ग्राम के बराबर होगा। अब जैसे जैसे पानी गर्म होगा, बॉयल आएगा पानी में, तो ये पास्ता के रोल खुलते जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें तोड़कर भी डाल सकते हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप पास्ता की कोई सी भी शेप ले सकते हैं। अच्छा, पास्ता को जब भी बॉयल करें उसको एक कनी छोड़ दिया करें, यानी कि तकरीबन 80% तक बॉयल करें और 20% तक ये कच्चा रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बाद में ये सॉस में भी पकेगा। अगर आप मुकम्मल तौर पर इसी स्टेज पर इसे सॉफ्ट कर लेंगे, गला लेंगे, तो अजीब चिपचिपा सा पास्ता बनेगा, खिला खिला नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो टोटल 7 मिनट के लिए मैंने पास्ता को बॉयल किया। अब मैं पास्ता को निकाल लूँगी, 1 से 2 मरतबा ठंडे पानी से गुजारूंगी और ऑयल लगाकर एक साइड पर रख दूंगी। व्हाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन और 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। अच्छा, इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 टेबलस्पून मैदा ले लें और शामिल कर दें। बस जी, यहाँ पर हमने मैदे की भुनाई करनी है। सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून ही मैदा डलेगा। अगर ज़्यादा मैदा डाल देंगे ना तो सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मैदे को भून लूँगी मैं 1 मिनट के लिए, मगर बिल्कुल लो फ्लेम पे। साथ के साथ कुछ मसाले भी डालूंगी। तो शामिल करूँगी 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर। इसके अलावा शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर, चाइनीज सॉल्ट या फिर 1 चिकन क्यूब इसी स्टेज पर डाल दें। मैंने चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। अच्छा, मेरे बच्चों को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो मैं इसमें 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। ऑरिगेनो मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास है तो आप इसमें लाजमी डालें। मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने मिक्सिंग कर ली है, मैदा भी भुन गया है और मसालों का कच्चापन भी चला गया है। इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे इसमें दूध। अच्छा, दूध जो डलेगा तकरीबन 500 ml यानी कि आधा लीटर के बराबर।
अब आप पूछेंगे कि फ़ायज़ा इतना ज़्यादा दूध क्यों डलेगा? वो इसलिए कि अल्फ्रेडो पास्ता जो बनाया जाता है ना, वो अच्छा खासा सॉसी होता है, उसमें सॉस की मिकदार ज़्यादा होती है। तो पहले मैंने 250 ml दूध डाला, मिक्स किया और उसके बाद 250 ml दूध मज़ीद ऐड कर दिया है। दूध भी आप लोगों ने अच्छा गाढ़ा वाला लेना है। मिक्स कर लें। इसके अलावा क्रीम भी डलेगी, तो 200 ग्राम का ये क्रीम का पैकेट है, मैंने पूरा पैकेट ही ऐड कर दिया है। आप इस क्रीम में कमी पेशी कर सकते हैं। मिक्स कर लें और जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे सॉस गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि किस स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये सारा काम मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रही हूँ। सॉस में बॉयल आना शुरू हो चुका है। 1 टीस्पून में नमक डाल दूंगी, क्योंकि नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था कि कहीं दूध ना फट जाए। तो सॉस में बॉयल आ जाए तो इसमें हस्बे जायका या 1 टीस्पून नमक डाल दें। सॉस गाढ़ी हो चुकी है, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसमें डाल देंगे पास्ता, फेट्टूचीनी पास्ता। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इस पर ऑयल लगा कर रखा हुआ था और माशाल्लाह से देखें एक भी पास्ता आपस में नहीं चिपका, कैसा खिला खिला सा है। आप पास्ता को बॉईल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। ऑयल लगा कर रखेंगे ना तो पूरा हफ्ता भी ये रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो बस सॉस में हमने पास्ता को अच्छे तरीके से कोट कर लेना है और अब आप देखें सॉस की मिकदार कितनी ज्यादा है। तो पास्ता बनाते वक्त, खास तौर पर सॉसी पास्ता बनाते वक्त एक मसला तो सभी को आता है, वो ये कि जब भी पास्ता बना कर रखें सॉस गायब हो जाती है। तो आप ऐसा करें, पहले तो इसे गर्मा गर्म सर्व कर दिया करें। अगर आपको इन केस इसे रखना भी पड़े तो फिर दोबारा से गर्म करने के लिए आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, तब सॉस भी बन जाएगी और पास्ता भी गर्म हो जाएगा। चलें जी, पास्ता हमारा रेडी है, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, एक फिले उठाएं और उसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। क्योंकि चिकन पर अंडा लगा हुआ है तो ये ब्रेड क्रम्स चिकन पर अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे। वैसे नॉर्मली जो चिकन सर्व किया जाता है अल्फ्रेडो पास्ता के साथ, उसे ग्रिल किया जाता है, मगर मैं इसे क्रिस्पी चिकन के साथ बनाऊंगी। यकीन करें ऐसा जायका बनेगा ना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बस जी, यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखें। आप चिकन को फ्राई नहीं करना चाहते तो ना करें, आप इसे ग्रिल कर लें या फिर एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अच्छा, चिकन को दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैक्सिमम इसे पकने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो चिकन क्रिस्पी हो चुका है, चिकन को निकाल लेंगे और इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेंगे। अभी ये चिकन अच्छा खासा गर्म है तो मैं क्या करूँगी, तेज़ छुरी की मदद से इसकी स्ट्रिप्स काट लूँगी। बेहतरीन किस्म का चिकन बनेगा और अल्फ्रेडो पास्ता के तो क्या ही कहने, मतलब कि आपको खाकर मज़ा आने वाला है। ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, एक बार तो लाजमी बनाइएगा। गर्मा गर्म फेट्टूचीनी अल्फ्रेडो पास्ता रेडी है। लग रहा है ना सॉसी और टेस्टी। इसके साथ मैं सर्व करूँगी क्रिस्पी चिकन। इतना कोई बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि आपके बच्चों को इससे प्यार हो जाएगा। गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें, यकीन करें आप मेहमानों को खिलाएं या बच्चों को, सब आपके गर्विदा होने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।